आज मैं आप सभी से जितिया के बारे में बात करने वाली हूँ कि जो लोग जितिया लेना चाहते हैं उनको किस तरीके का जितिया लेना चाहिए। जितिया कब लेना चाहिए, सोना चांदी का लेना चाहिए या धागे का लेना चाहिए। अगर जितिया बदलना है तो आपको कब बदलना चाहिए, धागा का ले रही हैं तो किस रंग का लेना चाहिए, और जितिया का धागा नहीं मिले तो उसकी जगह पर क्या इस्तेमाल करना चाहिए। ये सब बात आज मैं आप सभी को बताऊंगी इस वीडियो में। पर उससे पहले जय भोलेनाथ दोस्तों, मैं मंजू कुमार अपने शिव परिवार चैनल में आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब बात करते हैं कि हमें जितिया किस तरीके का लेना चाहिए। तो देखिए, आजकल ज़्यादातर लोग सोने का जितिया लेना पसंद करते हैं, लेकिन पहले लोग बेटा के लिए सोने का जितिया लेते थे और बेटी के लिए चांदी का। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। आज की माएँ अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती हैं। अगर उन्हें सामर्थ्य है तो वे बेटा बेटी दोनों के लिए सोना का जितिया लेती हैं, और अगर उनके लिए सोना का जितिया खरीदना संभव नहीं होता है तो वे बेटा बेटी दोनों के लिए चांदी का भी जितिया बनवाती हैं। बहुत पहले सोना चांदी का जितिया जब बनता था तो सारे बच्चों के लिए एक ही जितिया होता था। उसका डिज़ाइन बिल्कुल अलग होता था। जितिया का लुक हंसुली की तरह होता था, पर उसमें जितिया का डिज़ाइन हुआ करता था। मेरी दादी के पास वैसे ही जितिया था। फिर बीच के समय में हर बच्चों के लिए अलग अलग जितिया होता था। उतना ही जितिया होता था जितने बच्चे होते थे। उसका डिज़ाइन भी अलग तरीके का होता था। लेकिन अभी फिर से ये होने लगा है कि आप सारे बच्चों के लिए एक ही जितिया का लॉकेट ले सकती हैं। आपको हर बच्चों के लिए अलग अलग जितिया लेने की ज़रूरत नहीं है। जितिया का जो डिज़ाइन होता है वो चांद की तरह होता है। ये जीत वाहन जीवित हैं। आपके जितने बच्चे हैं आप एक ही लॉकेट में ऐसा चांद का डिज़ाइन बनवा सकती हैं, और अगर एक बच्चा है तो एक ही रहेगा। आप चाहे तो अपने सभी बच्चों के लिए अलग अलग जितिया भी बनवा सकती हैं। आप जितिया को सोने के चैन में भी डालकर पहन सकती हैं, नहीं तो मोती या धागा में भी गुथवाकर पहन सकती हैं। पर मोती या धागा का रंग लाल हो तो सबसे उत्तम होता है। पीला, नारंगी और गुलाबी रंग में भी जितिया गुथवाया जाता है, पर इस 4 रंग के अलावा दूसरा किसी रंग में जितिया नहीं गुथवाया जाता है। मोती का डिजाइन अलग हो सकता है, पर कलर लाल, पीला, गुलाबी और गेरुआ कलर ही होना चाहिए जितिया गुथवाने के लिए। अब बात करते हैं कि जितिया कब लेना चाहिए। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि जितिया अभी ही लेना है तो लेना है, पर ज़्यादातर माताएं बहनें जितिया से कुछ दिन पहले ही लेती हैं, यानी पितरपक्ष के समय। जितिया का व्रत पितरपक्ष में ही होता है, इसलिए जितिया की खरीदारी या पुराना जितिया बदलना हो तो इसी समय यानी जितिया व्रत से कुछ दिन पहले ये काम करती हैं। आप चाहे तो अच्छे मुहूर्त जिस समय शादी ब्याह होता है उस समय पर भी आप जितिया खरीद या बदल सकती हैं। बहुत जगहों पर जितिया खुद नहीं खरीदा जाता है, सास या माँ जितिया देती हैं अपनी बेटी बहू को। हमारे यहाँ का तो यही रिवाज है, पर जहाँ नहीं है ये रिवाज कि सास या माँ जितिया बनाकर देंगी तो वहाँ खुद ही खरीदा जाता है। मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि सोना का ही जितिया लें। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो चांदी का जितिया भी ले सकती हैं, और अगर आप सोना या फिर चांदी दोनों में से एक का भी नहीं ले सकती तो आप धागे का भी जितिया ले सकती हैं। पर हर साल जितने आपके बच्चे हैं उतना धागे का जितिया लेना जरूरी होता है। धागे का जितिया आपको तब भी लेना जरूरी होता है जब आपके पास सोना चांदी का जितिया होता है। सोना चांदी के जितिया के साथ साथ धागा का जितिया भी पूजा जाता है, क्योंकि धागे का जितिया शुद्ध होता है, इसलिए इसे अलग से लिया जाता है। अगर
आपने अपने सोना या चांदी के जितिया को धागे या मोती में गुथवाए हैं तो प्रत्येक साल उसका धागा या मोती बदल कर नया गुथवाइएगा। पुराना धागा या मोती को अच्छी जगह विसर्जन कर दीजिएगा जहां लांघन न पड़े या पैर न लगे। 1 साल रखा जाता है नए जितिया को। इस साल वाला दूसरे साल नदी तालाब में विसर्जित किया जाता है। तो आप जितने बच्चे हैं उतने धागे का जितिया ले लीजिएगा। हर कोई को धागे का जितिया तो ज़रूर लेना चाहिए। साथ में सोना चांदी का है तो वो भी लेकर एक साथ पूजकर पहले अपने बच्चे के गले में लगाइएगा, फिर आप पहन लीजिएगा। जितिया के बारे में एक और मान्यता है कि जितिया को कभी भी बेचा नहीं जाता है। अगर आपको जितिया दूसरा लेना है या नया डिजाइन का बनवाना है तो आप पुराने जितिया देकर नया जितिया बनवा सकती हैं, पर जितिया को बेचकर पैसा नहीं लिया जाता है और ना ही कुछ और बनवाया जाता है। जितिया बदलकर हम जितिया ही ले सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। जितिया अगर टूट जाता है तो उसे देकर और थोड़ा सोना मिलाकर या उतना ही सोने में ही दूसरा जितिया लिया जा सकता है। बिहार झारखंड में तो आसानी से जितिया के समय बाज़ार में धागे का जितिया मिल जाता है। जगह जगह पर जितिया गुथवाती माताएं बहनें नज़र आ जाती हैं, पर बहुत जगहों पर नहीं मिलता है धागे वाला जितिया। तो ऐसे में आप लाल धागा लेकर या मौली वाला धागा लेकर खुद ही घर में जितिया बना लीजिएगा। उसी लाल धागे में सोना का जितिया वाला लॉकेट भी डाल सकती हैं। बस ध्यान रहे धागा लाल पीला हो तो अच्छा होता है। तो कहने का मतलब है कि पूजा पाठ श्रद्धा और भक्ति का चीज़ होता है। तो जहाँ जो भी उपलब्ध हो उसी में भाव से जितवाहन भगवान का नाम लेकर जितिया व्रत कर लीजिएगा। मेरी ओर से सभी परवैतिन को बहुत बहुत बधाई। जो व्रत करेंगी उनका भी, जो व्रत नहीं करेंगी उनका भी बाल बच्चा की रक्षा करे जितवाहन भगवान। सबका सौभाग्य भाग बनाए रखे, यही कामना करती हूँ मैं जितवाहन भगवान से। और अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।